हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए द लास्ट हीरो मांगा का एपिसोड 6 लेकर। तो जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा तो जाके उसे देख लीजिएगा, वरना आप लोगों को ये स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगा। और अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर मेरे चैनल पर नए आए हो तो जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर यांग मस्त कराटे मारते हुए सो रहा होता है। लेकिन अचानक से उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्मेल आता है और मन में सोचते क्या कितने ज़्यादा बढ़िया स्मेल है। उसके बाद वो सामने देखते हैं, सामने काइजिन होती है और उससे कहती है कि यांग हाँ तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार है। लेकिन काइजिन को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, उसे गले लगाते हुए कहता है कि काइजिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। लेकिन यांग हाउ ने मिस ये को गले लगाया होता है काइजिन समझकर। उसके बाद मिस ये कहते हैं कि यांग हाउ, और तभी यांग हाउ समझ जाते हैं कि अरे यार ये तो मिस ये है, और उससे कहते हैं कि मिस ये प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई, असल में मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन मिस ये कहते हैं कि क्या तुमने अभी भी काइजिन का। उसके बाद रमीन कहते कहते हाँ बिल्कुल मैंने अभी भी काइजिन का। क्या तुम काजिन को पहले से ही जानती हो। उसके बाद मिस ये कहते हैं कि हाँ मैं काजिन को पहले से जानती हूँ, क्योंकि हम दोनों कैंपस में एक साथ ही रहा करते थे। 3 दिन पहले हम लोग कैंपस में एक साथ घूम रहे थे, लेकिन बहुत रात होने की वजह से काजिन अकेले ही घर चली गई। और मेन कैरेक्टर यांग हाउ ये सुन के हैरान हो जाती है, क्या काइजिन घर चली गई। लेकिन मिस ये कहती है कि हाँ, लेकिन उसके बाद से एपोक्लिप्स स्टार्ट हो गया और zombies दिखाई देने लगे, और मैं उसके बाद से कभी काइजिन से मिल ही नहीं पाई। बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर यांग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, दीवार में एक ज़ोरदार पंच मारता है जिससे कि दीवार का हालत भी ख़राब हो जाता है। और वो मन में सोचता है कि कमीनी कुत्तिया खुइन खुइन कहीं की, तुमने मुझसे कहा था कि काइजिन कैफेटेरिया में, लेकिन वो तो घर जा चुकी है। लेकिन मिस ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है इस बात से, और मेन कैरेक्टर कहता है कि ओह मुझे माफ़ कर देना मिस ये, लगता है कि मैंने तुम्हें दोबारा से डरा दिया। चलो पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि मैं कुछ देर में निकलने वाला हूँ। उसके बाद यांग मन में सोचता है अच्छी बात है कि काइजिन वापस घर चली गई, ये तो कैंपस में रहने से ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन मेरे ख्याल से कि मुझे एक बार कैफेटेरिया को चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने उन तीनों कमीनों को कैफेटेरिया की तरफ जाते हुए देखा था। उसके बाद यांग हाउ और मिस ये दोनों ही अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद यांग हाउ वहाँ से जाते हुए कहता है कि मिस ये अपना ध्यान रखना और दरवाज़ा और खिड़कियों को बंद रखना। अगर मेरे अलावा और कोई भी आए तो फिर दरवाज़ा या फिर खिड़की कुछ भी मत खोलना, ठीक है। और मिस ये कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। उसके बाद वो करीब आती है और मिस ये यांग हाउ के कपड़ों को सही कर देती है और उससे कहती है कि तुम जल्द से जल्द वापस आ जाना, ठीक है। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है ये तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और इतना सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलते ही उसके सामने कुछ ज़ॉम्बीज़ होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर यांग उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ने लग जाता है। और उनसे कहता है कि हाँ बिल्कुल सही समय पर, मैं अभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हूँ और मैं तुम लोगों को मार के अपने इस गुस्से को शांत करूँगा। और अपने स्वॉर्ड को निकाल के एक के बाद एक सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने लग जाता है, जिससे कि उसके ऊपर पॉइंट्स आता है और उसे बहुत सारी चीज़ें मिलती है। उसे एक चेस्ट मिलता है, एक गिफ्ट कार्ड मिलता है, और ऐसे ही करते हुए उसे बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और उसके बाद यंग अपने गिफ्ट कार्ड और चेस्ट को ओपन करता है, और ओपन करने के बाद सिस्टम से लिखा हुआ आता है कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको एक क्रॉस में मिला है और उसी के साथ साथ आपको एक भाले का स्किल मिला है, जिसे एक नॉर्मल सोल्जर की तरह आप एक भाले को इस्तेमाल कर सकते हो। और इस स्किल को मिलने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है अरे यार अब तो मेरे पास भाले का स्किल आ गया, लेकिन मेरे पास तो भाला नहीं है ही नहीं, तो फिर मैं इस स्किल का इस्तेमाल कैसे करूँगा। हाँ, ये सब कुछ सोच ही रहा था। उसके बाद अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है कि हे यांग हाउ, तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन तुम इतने ज़्यादा पतले कैसे हो गए, क्या ज़ॉम्बी ने तुम्हारा सारा का सारा फैट खा लिया। और उसके बाद हंसने लग जाते हैं। और ये बात और किसी ने पीछे से क्वीन क्वीन ने कहा था। क्वीन क्वीन यांग हाउ से दोबारा से कहती है यांग हाउ तुम दोबारा से यहाँ पे किस लिए आ गए हो, पिछली बार तुम जब आए थे तुम्हारे पीछे सारे के सारे ज़ॉम्बीज आ गए थे, और तुम्हारी वजह से बिल्डिंग के अंदर सारे के सारे ज़ॉम्बीज आ गए थे। उसके बाद यांग हाउ अपने मन में सोचते ये तो फैंग क्वीन क्वीन है। क्वीन किंग ऊपर से कहते हैं कि यांग हाउ तुम यहाँ पे खाना तलाशने के लिए आ गए हो, हाँ ऊपर आ जाओ और यहाँ पे आके ज़ॉम्बीज से बच जाओ। और अपने मन में सोचते कि ये अभी तक ज़िंदा है तो फिर ज़रूर इसके पास कुछ ना कुछ स्किल्स ज़रूर होंगे, मेरे ख्याल से मुझे इसका थोड़ा बहुत एडवांटेज उठा लेना चाहिए। और दोबारा से अपने मन में सोचती है, जानबूझ के बस ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करने के लिए इतने ज़ोर से चिल्लाई। अब यांग हाउ के पास और कोई भी चारा नहीं होगा इस बिल्डिंग के अंदर आने के अलावा। यांग हाउ तुम बुद्धू कहीं के, मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल किसी खिलौने की तरह खेलने वाली हूँ, बस तुम देखते जाओ। उसके बाद पीछे से काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज यांग हाउ के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, जिसे
हमारा मेन कैरेक्टर यांग हाओ भी नोटिस कर लेता है। उसके बाद यांग हाओ भी अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और कहता है कि फ्रैंक क्विंकिंग, तुम बेवकूफ़ औरत कहीं की कमीनी कुतिया, तुमने मुझे ये करने के लिए मजबूर कर दिया। और अपने स्वॉर्ड को निकाल के उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। एक तरफ से ज़ॉम्बीज़ हमारे मेन कैरेक्टर यांग हाओ के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ यांग हाओ भी उनकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ में से एक ज़ॉम्बी को मारते हुए कहता है कि फ्रैंक क्विंकिंग, बहुत अच्छे, अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे बिल्डिंग में अट्रैक्ट करने के लिए इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को बुलाया और मुझे बिल्डिंग के अंदर बुलाना चाहती हो, तो फिर मैं ज़रूर तुम्हारे साथ इस गेम को खेलने वाला हूँ। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और गाइस, मुझे पता है कि इस बार बहुत सारे जगह पे मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है और काफ़ी जगह पे मेरा वॉइस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था, क्योंकि मेरा गला अभी भी ख़राब हो चुका है दोबारा से सर्दी की वजह से। और गाइस, अगर बैकग्राउंड नॉइस है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आसपास बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही और मैं जहाँ पे एक्सप्लेनेशन करता था वहाँ पे नहीं, मैं एक दोस्त के घर पे आया हूँ जहाँ पे आकर मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मैं आप लोगों से लिटरली भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।